तो हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला होता है सभी फॉर्मूला को बताएंगे और उस फॉर्मूला को सिद्ध करके बताएंगे कि वो फॉर्मूला का आंसर जो आया है वो कैसे आया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला। ठीक है, तो त्रिकोणमिति हम कहाँ से देखो स्टार्ट कर रहे हैं? त्रिकोणमिति से। क्या बोले? त्रिकोणमिति। त्रिकोण त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। क्या लिखते हैं? ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री। अब देखो, सबसे पहले ये समझना है कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का मतलब समझिए कि जो त्रिकोणमिति है या फिर ट्रिगोनोमेट्री है, ये ग्रीक के 3 शब्दों से मिलकर बना है। किसके बना है? तो ग्रीक के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक के 3 शब्दों से मिलकर बना है। अब देखो क्या मिलकर बना है, तो इधर ध्यान देना है। कौन बनकर मिलकर बना है? तो ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री। ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ग्रीक के 3 शब्दों से, कितने शब्दों से? 3 गो। अब देखो ये 3 गो कौन कौन है? अभी 3 जो है ये कौन कौन है, इधर ध्यान दो। ये ट्रिगोनोमेट्री है, 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो पहला होता है ट्री। पहला क्या बोले? ट्री। पहला ट्री। दूसरा है गोनो। दूसरा क्या है? गोनो या फिर गोनिया। गोनो या फिर गोनिया। और तीसरा है मैट्रोन। तीसरा क्या है? तो मैट्रोन। तीसरा क्या है? मैट्रोन। तीसरा मैट्रोन। तीसरा क्या है? मैट्रोन। अब देखो ये जो ट्री बोल रहा है, ट्री का मतलब होता है 3। ट्री का मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, और गोनो या फिर गोनिया का मतलब होता है कौन। गोनो या फिर गोनिया का मतलब क्या होता है? कौन। और मैट्रोन का मतलब होता है माप। मैट्रोन का मतलब क्या होता है? माप। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि 3 कोनों का माप। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ेंगे? 3 कोनों का माप। अब 3 कोनों का माप, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 कोनों का माप। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 कोनों का माप। 3 कोनों का माप। 3 कोनों का माप। 3 कोनों का माप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ग्रीक के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री, गोनो या गोनिया या फिर मैट्रोन। ठीक है, तो ट्री का मतलब होता है 3, गोनो या गोनिया का मतलब होता है कोन, और मैट्रोन का मतलब होता है माप। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 3 कोनों का माप। तब देखो ये जो 3 कोनों लिखा है, क्या लिखा हुआ है? 3 कोनों। तो 3 कोनों मतलब समझ में आया? 3 कोनों का मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज। क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज। तो क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि त्रिभुज का माप। त्रिभुज त्रिभुज का माप। त्रिभुज का माप। अरे वही ना हुआ कि 3 कोनों का माप बोले या फिर त्रिभुज का माप बोले, दोनों तो बात बराबर है। ऐ समझ में। अब देखो त्रिकोणमिति में किसका माप पढ़ेंगे? तो त्रिभुज का माप। त्रिभुज का माप। अब देखो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे भाई? कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे? तो यहाँ पे होता है त्रिकोण मिति। त्रिकोण मिति। त्रिकोण मिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ते हैं? तो समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दो, कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? तो समकोण त्रिभुज के बारे में।
कौन सा त्रिभुज के बारे में? समकोण। तो आइए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये देखो समकोण त्रिभुज, ये क्या बना दिए? समकोण त्रिभुज। अब इसका नामकरण करते हैं, इसका नामकरण करते हैं ए बी और सी, ए बी सी। कोई दिक्कत? अब देखो ये जो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। अब इसमें देखो क्या याद करना है कि जो त्रिभुज दिया गया है इसमें सबसे बड़ा कौन है? ई है। सबसे बड़ा कौन है? ई है। तो जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं कर्ण। जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? कर्ण। एक तरीका ये याद करने का हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि जो समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का? तो 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री के जो सामने होगा, 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री के सामने ये हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। अब कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। अब कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अब देखो जो ऐसे लंबा है उसे बोलेंगे लंब। अगर थीटा का मान नहीं दिया रहे तो जो लंबा है उसे क्या बोलेंगे? लंब। जो लंबा है उसे क्या बोलेंगे? लंब। जो लंबा है उसे क्या बोलेंगे? लंब। लंब का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। 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 ठीक है। अब देखो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। तो जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे? आधार। जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे? आधार। जो बच गया उसे क्या बोलेंगे? आधार। अब आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। अब देखो ये जो कर्ण है ना, कर्ण को हम शॉर्टकट में लिखते हैं यच। कर्ण को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? यच। क्यों लिखते हैं? क्योंकि कर्ण का मीनिंग होता है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का मीनिंग किससे स्टार्ट होता है? यच से। इसीलिए इसको हम लिखते हैं शॉर्ट में यच। लंब है, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं पी। लंब को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? पी। क्यों लिखते हैं पी? क्योंकि लंब का जो मीनिंग होता है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कहाँ से स्टार्ट होता है? पी से। इसीलिए लंब को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पी। अब देखो आधार है, आधार को हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? तो बी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बी? क्योंकि आधार का इंग्लिश क्या होता है? बेस। आधार का इंग्लिश क्या होता है? बेस। और बेस किससे शुरू होता है? बी से। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बी। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा चीज ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है बता रहे हैं। यहाँ पे कर्ण जो है ना, कर्ण, कर्ण ये क्या है? ये फिक्स है। कर्ण क्या है? ये फिक्स है, ये नहीं बदलता है। कर्ण क्या है? तो ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। मतलब कि कर्ण हमेशा लंबा वाला ही होगा, ऐसे याद रखना है। कर्ण हमेशा लंबा वाला ही होगा, या फिर 90 डिग्री के सामने वाला होगा, या फिर क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला होगा। ठीक है। लेकिन ये जो लंब है और आधार है ये दोनों चेंज होते रहता है। चेंज होते रहता है तो किसके अनुसार? तो थीटा के अनुसार। मतलब कि लंब, इसको क्या लिख सकते हैं? लंब या फिर आधार। लंब और आधार, लंब और आधार ये दोनों फिक्स नहीं है। ये दोनों फिक्स नहीं है। ये दोनों फिक्स नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है। अब फिक्स नहीं है बोलेगा सर ये क्या बोल रहे हैं कि कर्ण फिक्स है, लंब आधार फिक्स नहीं है, इसका मतलब तो समझ में नहीं आया। तो देखिए इसका मतलब समझाने के लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये पहला एग्जांपल, हम पहला एग्जांपल लिए। ठीक है। पहला एग्जांपल लेने में सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाए। क्या बनाए? समकोण त्रिभुज। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो समकोण त्रिभुज बनाए, इसका नामकरण कर दो ए बी और सी। ए बी सी कर दिया नामकरण। अब देखो इस समकोण त्रिभुज बनाए हैं, तो समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हम क्या बताए हैं कि कर्ण फिक्स है। कर्ण याद करने का दो तरीका बताए हैं। या तो जो सबसे बड़ा है उसे कर्ण बोलेंगे, अगर ऐसे याद नहीं होता है तो ऐसे याद करना है कि 90 डिग्री के जो सामने होगा ने ये हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। 90 डिग्री के जो सामने होगा हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। ये तो हो गया। अब क्या बोलेंगे कि लंब और आधार फिक्स नहीं है। ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है। किसके अनुसार? तो थीटा के अनुसार। किसके अनुसार? तो थीटा के अनुसार। किसके अनुसार होगा? तो थीटा के अनुसार। थीटा के
अनुसार। अब बोलेगा ये क्या बोल रहे हैं सर, थीटा के अनुसार, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो जैसे अगर यहाँ पर हम थीटा का मान, थीटा बराबर हम ले लिए हैं ए, थीटा बराबर क्या ले लिए हैं ए, यहाँ पे ध्यान देना है, थीटा बराबर हम क्या ले लिए ए। तो अभी तुरंत हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक समझाने के लिए बता रहे हैं कि 90 डिग्री, एकदम इसको फिक्स अपना दिमाग में याद कर लेना है कि 90 डिग्री के जो सामने में रहेगा, 90 डिग्री के जो सामने में रहेगा उसे क्या बोलेंगे, कर्ण। 90 डिग्री के जो सामने में रहेगा उसे क्या बोलेंगे, कर्ण। और थीटा, और क्या बोले, थीटा, तो थीटा के जो सामने में रहेगा, थीटा के जो सामने में रहेगा उसे बोलेंगे लंब, उसे क्या बोलेंगे, लंब। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये वाला याद हो गया, मतलब कि समझ में आ गया। क्या बोले हैं कि 90 डिग्री के जो सामने में रहेगा उसे क्या बोलेंगे, कर्ण। देखो कर्ण तो फिक्स है, या तो ऐसे याद रख सकता है कि 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलेंगे, कर्ण, या फिर जो सबसे बड़का है उसे क्या बोलेंगे, कर्ण। ये तो हो गया। अब क्या बोले, थीटा के सामने, थीटा के सामने, थीटा के सामने वालों को क्या बोलेंगे, लंब। इसको बढ़िया से ध्यान देना है, इसको याद कर लेना है कि 90 डिग्री के सामने वालों को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाले कर्ण, और थीटा के सामने वाले को लंब। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ पे थीटा का मान हम क्या लिए हैं, ए, थीटा का मान क्या लिए, ए। तो अभी क्या बोले कि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे, कर्ण, और थीटा के सामने, ये थीटा है, इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे, तो देखो क्या बोले हैं, लंब। इसको क्या बोलेंगे, लंब। इसको क्या बोलेंगे, लंब। और देखो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, तो जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे, आधार। जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे, आधार। जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे, आधार। कोई दिक्कत। अब देखो इसमें अगर हम बोलेंगे, इसमें देखो, इसमें बोलेगा कि कर्ण, इसमें क्या बोलेगा कि कर्ण, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, अरे यही चिन्ह करने बोलते हैं कर्ण। तो ए और सी, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। फिर बोलेगा लंब, क्या बोलेगा, लंब। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, यही चिन्ह हो गया। तो लंब क्या हो जाएगा, बी सी। तो बी और सी। अब बच गया क्या, आधार। क्या बच गया, आधार। तो लिखे आधार। ठीक, आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो ए और बी, आधार। ठीक है। अब देखो आधार बराबर क्या हो जाएगा, ए और बी। यहां तक कोई दिक्कत। ये पहला एग्जांपल हुआ। अब देखो लेते हैं दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे क्या ले लिए, दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेने के लिए फिर सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी और सी। समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री का। कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं, कर्ण। 90 डिग्री के सामने जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ण। अब क्या बोले हैं, थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं। यहाँ पे देखो थीटा का मान क्या लिए हैं, ए। थीटा का मान क्या लिए, ए। यहाँ पे हम थीटा, यहाँ पे हम थीटा बराबर लेंगे सी। थीटा बराबर हम क्या लिए यहाँ पे, सी। अब देखो थीटा बराबर क्या लिए, सी, ये वाला सी है। अब क्या बोले कि 90 डिग्री के सामने वाले को बोलेंगे कर्ण, और थीटा के सामने वाले को बोलेंगे लंब। थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे, तो लंब। अब देखो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे, आधार। जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे, आधार। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो अगर इसमें बोलेगा, अगर इसमें बोलेगा कि कर्ण, क्या बोलेगा, कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या है, ए सी। ये तो फिक्स है ना, कर्ण बराबर क्या, ए सी। अब बोलेगा लंब, क्या बोलेगा, लंब। तो लंब ले लिए। ठीक है। लंब बराबर देखो ए बी, लंब का मान है ना ए बी, ए बी। ठीक है। अब लेंगे आधार। अब क्या बोल लिखेंगे, आधार, आधार, है ना। तो आधार, आधार बराबर क्या हो जाएगा, बी और सी। आधार बराबर क्या हो जाएगा, बी और सी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है। क्या पॉइंट है, अभी बोले थे, इधर देखो हम क्या बताए हैं कि कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं है। लंब और आधार फिक्स नहीं है। तो देखिए कर्ण है, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब कर्ण का मान क्या है, AC। इसमें भी कर्ण का मान क्या है, AC। ये तो फिक्स है। कर्ण क्या है, फिक्स है ना। देखो कर्ण बराबर AC, इधर भी कर्ण बराबर क्या, AC। कर्ण मतलब क्या है, फिक्स है। लेकिन यहाँ पे देखो
इधर लंब बराबर क्या आया है, बी सी, इधर लंब बराबर क्या आया है, ए बी। बोले ना कि लंब आधार चेंज होगा। इसमें देखो बताए थे ना, जो लंबा वाला रहेगा उसे क्या बोलेंगे, लंब। लेकिन इसमें अगर थीटा दिया हुआ नहीं रहेगा तब लंबा वाला मानेंगे। इसमें थीटा का मान क्या दिया गया, ए, ए के सामने वाले क्या बोलेंगे, लंब, और जो बच जाएगा फिर आधार। अब देखो इसमें आधार, आधार बराबर क्या आया है, ए बी, इसमें आधार बराबर क्या आया, बी सी। हो गया ना चेंज। तो मतलब कि कर्ण फिक्स है लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं है। लंब आधार फिक्स नहीं है तो लंब किसके अनुसार चलता है, तो थीटा के अनुसार। किसके अनुसार चलता है, तो थीटा के अनुसार चलता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, ये दोनों एग्जांपल बता दिए। अब उसके बाद पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। अब देखो पाइथागोरस परिमेय से फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र होता है, ये क्या है, फॉर्मूला है कि पाइथागोरस परिमेय का ये फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, अगर हम इसको कर नहीं, हमें लंब ज्ञात करना हो, लंब स्क्वायर, क्या बोलेंगे, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। तो लंब को इधर, लंब को यहीं पे छोड़ दिए, लंब जो है ना इसको यहीं छोड़ दिए। आधार देखो प्लस में, आधार किस में है, प्लस में। इसको बराबर के इस साइड, इसको बराबर के इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर प्लस में था, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर। समझ में आया। अब देखो तीसरा, तीसरा, तीसरा में अगर बोलेगा आधार स्क्वायर, क्या बोलेगा, आधार स्क्वायर, तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखो ये आधार है, इसको यहीं पे छोड़ दो। ये जो लंब है बराबर के साइड में किस में है, यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या है प्लस, इसको इस साइड बराबर के इस साइड भेज दो, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखो बोलेगा ई फॉर्मूला, ई फॉर्मूला, ई फॉर्मूला क्वेश्चन में ज्यादा नहीं बनता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन इसी से रिलेटेड जो है ना उसमें क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, जो देखो अभी तुरंत बता रहे हैं यहाँ पे। अगर देखो यहाँ पे दिले कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें सिर्फ हमको अगर बोलेगा, इसमें सिर्फ बोलेगा कर्ण ज्ञात करने के लिए। क्या बोलेगा, कर्ण, क्या बोलेगा, कर्ण, कर्ण बोलेगा। तो यहाँ से स्क्वायर नहीं ना लिए हैं, यहाँ से स्क्वायर नहीं लिए हैं, तो सिर्फ हम कर्ण लिए हैं। तो कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये हम खाली कर लिए, यहाँ पे क्या छोड़ दिए हैं, स्क्वायर छोड़ दिए, यहाँ पे क्या किए, स्क्वायर छोड़ दिए। अब देखो जो स्क्वायर है बराबर के इस साइड में जाता है तो स्क्वायर किस में बदल जाता है, रूट में। स्क्वायर किस में बदल जाएगा, रूट में। मतलब अगर सिर्फ कर्ण ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंदर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, तो h बराबर अंदर रूट लंब को क्या लिखते हैं, p का स्क्वायर प्लस प्लस आधार को क्या लिखते हैं, b, मतलब कि b का स्क्वायर। तो h बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा में बोलेगा अगर लंब बराबर, लंब सिर्फ इसमें लंब स्क्वायर बराबर नहीं दिले हैं, अगर हम सिर्फ लंब बराबर लिखेंगे, लंब बराबर, तो क्या बोले हैं, ये जो स्क्वायर है बराबर के इस साइड में जाता है तो क्या हो जाता है, रूट में। स्क्वायर किस में बदल जाता है, रूट में। तो रूट में क्या लिखा जाएगा, अंदर रूट
कर्ण स्क्वायर अंदर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं कि लंब को क्या बोलते हैं पी, पी बराबर अंदर रूट कर्ण को क्या बोलते हैं एच, तो एच स्क्वायर माइनस आधार को क्या बोलते हैं बी, मतलब कि बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, ये पहला दूसरा हो गया। अब तीसरा, इसमें आधार स्क्वायर बराबर दे ले। अगर हमको सिर्फ आधार बराबर ज्ञात करना हो, क्या बराबर? आधार बराबर। ठीक है, चलो देखो, अगर सिर्फ आधार बराबर बोलेगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, कि जो स्क्वायर है बराबर के इससे आ जाएगा, किस में बदलेगा? रूट में, मतलब कि रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? इसी को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? आधार को क्या बोलते हैं? बी, मतलब बी बराबर अंदर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो पाइथागोरस का ये तीन फार्मूला है। कौन कौन फार्मूला है? यहाँ देखो, अगर सिर्फ कर्ण ज्ञात करना होगा, क्या ज्ञात करना होगा? कर्ण बराबर फार्मूला क्या? अंदर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर सिर्फ लंब ज्ञात करना हो, क्या बोले? अगर सिर्फ लंब ज्ञात करना होगा तो क्या फार्मूला होता है? अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर बोलेगा सिर्फ आधार, क्या बोले? आधार, तो आधार में क्या हो जाएगा? अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक क्या है कि जो माइनस में रहता है, किस में रहता है? माइनस में। अगर इसको हम बराबर के इस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस में। क्या हो जाता है? प्लस में। जो प्लस में रहता है वो बराबर के इस साइड में जाता है तो किस में हो जाता है? माइनस में। किस में हो जाता है? माइनस में। गुना में जो रहता है बराबर के इस साइड में आता है तो किस में हो जाएगा? भागा में। जो भागा में रहता है बराबर के इस साइड में आता है तो किस में हो जाता है? गुना में हो जाता है। किस में हो जाता है? गुना में। वैसा ही है कि अगर किसी संख्या पर स्क्वायर है ने, तो बराबर के इस साइड हम इसको भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। आया समझ में? ये सब बेसिक था। पाइथागोरस का तीन फार्मूला है, कर्ण बराबर अंदर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तीनों फार्मूला है। ये तीनों फार्मूला को याद कर लेना है। इसी में देखो कैसे निकलता है, इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल लिख लीजिए। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एग्जांपल फर्स्ट, एग्जाम्पल पहला। ठीक है, इसमें अगर हम क्या सबसे पहले बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। क्या बनाए? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसी में दिया हुआ रहेगा, इसका मान रख दो पी क्यू आर, कितना डिग्री? 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब ऐसा समझना है कि इसका मान दिया है 13, इसका मान कितना दिया है? 13, और पी क्यू का मान दिया है 12, पी क्यू का मान दिया है कितना? 12। ठीक है, और इसका मान पता नहीं, इसका मान पता नहीं है, तो पहले इसे इसमें थीटा नहीं दिया गया। ठीक है, अब देखो क्या बोले हैं कि 90 डिग्री के जो सामने रहता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ण। 90 डिग्री के सामने जो रहता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ण, मतलब कि कर्ण बराबर कितना है? 13। ठीक है, जो लंबा वाला है उसे क्या बोलेंगे? लंब। अगर थीटा नहीं दिया है तो ऐसे लंब और आधार किसके अनुसार? तो थीटा के अनुसार। इसमें थीटा नहीं दिया है, ये तो अपने मन से बनाए हैं, तो ये लंबा वाला क्या हो जाएगा? लंब। अब देखो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, तो जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे? आधार। जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे? आधार। ठीक है, अब देखो इसमें कर्ण बराबर कितना है? तो 13, लंब बराबर कितना है? 12, आधार का मान पता है? नहीं ना पता है, तो देखो अभी तुरंत फॉर्मूला बताए हैं कि आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अंदर रूट क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, जैसे आधार बराबर किसका बराबर? आधार। आधार बराबर फॉर्मूला होता है अंदर रूट कर्ण स्क्वायर। कर्ण को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? एच, मतलब एच स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो लंब को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? पी, मतलब कि पी स्क्वायर। अब देखो अंदर रूट एच स्क्वायर, एच का मान मतलब कर्ण का मान कितना है? 13, कर्ण का मान 13, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना है? 12, मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अंदर रूट 13 का स्क्वायर क्या होता है? तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, 144। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो
अब 100 अंडर रूट में 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा कितना? 25। कितना बचेगा? 25। अब देखो ये जो 25 है ये किसका वर्ग है? तो 5 का है। या फिर इसको इसे अंडर रूट में इसे लिख सकते हैं कि 5 गुना 5। ऐसे इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि 25 जो है किसका वर्ग है? तो 5 का। अब देखो रूट में जो बाहर 2 रहता है वो बाहर निकल जाता है, तो क्या आ गया? 5। मतलब कि आधार बराबर क्या आ गया? 5। आधार बराबर 5 आ गया। ऐसा ही सब निकलना है। अगर इसी में ऐसा हो सकता है कि कर्ण नहीं दिया रहेगा, सिर्फ आधार और लंब दिया रहेगा, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला यहाँ पे देखो ई फॉर्मूला सब लिखा है, ई फॉर्मूला बढ़िया से याद होना चाहिए। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये निकाल लेगा। फिर इसके बाद यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी फॉर्मूला ये तीनों बताए हैं, ये तीनों यहाँ पे देखो, ये तीनों जो फॉर्मूला बताए हैं, ये तीनों फॉर्मूला बढ़िया से याद कर लें। अब आ जाए त्रिकोणमिति रेशियो, मतलब अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इसमें देखें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या करना है कि वही समकोण त्रिभुज जो भी बनाए थे वहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लो कि समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज, कोई दिक्कत है ना? तो समकोण त्रिभुज, अब इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज कितना डिग्री? तो 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसमें अगर नहीं दिया, थीटा अगर दिया हो रहा था तो थीटा वाला सामने वाला क्या बोलते हैं? लंब। इसमें थीटा नहीं है तो लंबा वाला जो उसी को मानेंगे लंब। इसको क्या मानेंगे? लंब। इसको क्या मानेंगे? लंब। ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। जो बच गया उसे क्या बोलेंगे? आधार। जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे? आधार। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो त्रिकोणमितीय रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात में, अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो तो ये पहला है साइन थीटा। पहला क्या है? साइन थीटा। समझ में है? तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या फॉर्मूला होता है? कि लंब बटा कर्ण। इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? लंब को हम क्या लिखते हैं? पी, और कर्ण को क्या बोलते हैं? एच। मतलब कि साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? पी बटा एच। ठीक है, ये पहला है। दूसरा आता है कॉस। दूसरा क्या आता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार। आधार बटा में कर्ण। आधार और बटा में क्या? कर्ण। इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? आधार का शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? बी, और कर्ण का शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? एच। मतलब कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो बी बटा एच। ठीक है, तीसरा 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 में क्या है? तीसरा में हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, इसको अच्छे से याद करना है, लंब बटा आधार। अब देखो लंब को हम शॉर्टकट में, इसको शॉर्टकट में लिखो तो लंब को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? पी। लंब को शॉर्टकट में पी, और आधार को क्या लिखते हैं? बी। आधार को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? बी। आधार को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? बी। मतलब tan थीटा, cos थीटा और sin थीटा, ये तीनों का फॉर्मूला याद हुआ। देखिए sin थीटा बराबर क्या है? लंब बटा कर्ण, मतलब लंब बटा कर्ण है, समझ में? ठीक है, cos थीटा बराबर क्या है? आधार बटा कर्ण, मतलब कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अगर बोलेंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला है? लंब बटा आधार, मतलब लंब बटा आधार। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कि जो फॉर्मूला लिखे हैं इसी का शॉर्ट में यहाँ पे तुरंत जल्दी लिखो। क्या लिखे हैं? साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बोले हैं? कि लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। फिर बोलेंगे cos थीटा। cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। ठीक है, फिर बोलेंगे tan थीटा। tan थीटा, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार।
लंब बटा आधार, ये तीनों फॉर्मूला बताए। अब देखो इस सब का उल्टा, इस सब का उल्टा, उल्टा जैसे कि साइन, तो साइन का उल्टा होता है, पहले पहला यहाँ पे दे देंगे, दूसरा तीसरा फॉर्मूला है। अब देखो चौथा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला क्या है कि जो साइन है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब देखो साइन का तो उल्टा है, साइन का उल्टा है ना, मतलब देखो यहाँ पे क्या छूट गया भैया, पी, ये छूट गया ना। अब देखो ये जो साइन है, इस साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन का उल्टा तो हम कोसेक लिख दिए। अब इसका जो बराबर में है पी बटा एच, मतलब कि लंब बटा कर्ण, इसका भी तो उल्टा इसका बराबर में होगा, तो इसका बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो लंब बटा कर्ण है ना, इसको पलट दो, इसको क्या करो पलट दो, तो क्या हो जाएगा एच बटा पी, एच बटा पी। अब देखो एच, एच किसको बोलते हैं कर्ण को, एच किसको बोलते हैं कर्ण को, पी किसको बोलते हैं लंब को, पी किसको बोलते हैं लंब को, ऐसे समझ में। मतलब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो इसका भी तो उल्टा करेंगे, तो इसको उलट देंगे, इसको क्या करेंगे उलट देंगे, मतलब एच कहाँ चला जाएगा ऊपर और पी कहाँ चला जाएगा नीचे, ऐसे समझ में। ठीक है, अब देखो दूसरी पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर, पांचवा, पांचवा में क्या है कि जो कॉस है ना, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो कॉस का तो उल्टा हम लिख दिए सेक थीटा, इसका भी तो उल्टा करेंगे, तो इसको उल्टा करेंगे तो एच कहाँ चला जाएगा ऊपर, बी कहाँ चलाएगा नीचे, मतलब कि लिख सकते हैं कि एच बटा बी, एच बटा बी। अब इसको मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, एच किसको बोलते हैं कर्ण को, एच किसको बोलते हैं कर्ण को, और बी किसको बोलते हैं आधार को, बी किसको बोलते हैं तो आधार को, बी किसको बोलते हैं आधार को, ये हो गया। अब देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है लंब बटा आधार, मतलब पी बटा बी। अब देखो टेन का उल्टा, टेन का उल्टा, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, टेन का उल्टा कॉट, तो टेन का उल्टा तो हम कॉट लिख दिए हैं, टेन का उल्टा हम कॉट दिए, इसका भी उल्टा करेंगे, तो ये उल्टा करेंगे तो बी, बी जो है कहाँ चलेगा ऊपर, पी चलाएगा नीचे, मतलब इसका बराबर क्या हो जाएगा बी बटा पी। अब बी किसको बोलते हैं आधार को, मतलब कि आधार अब बटा में लंब, आधार बटा लंब, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात का ये 6 गो फॉर्मूला है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक इसी का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसका भी उल्टा करेंगे, इसको उल्टेंगे पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा एच बटा पी, मतलब एच किसको बोलते हैं कर्ण को, पी किसको बोलते हैं लंब को। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का ये 6 फॉर्मूला होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का ये 6 फॉर्मूला होता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए आता होगा मन में सवाल, ये जो साइन है, क्या बोले ये जो साइन है, ये साइन कहाँ से आया है, साइन कहाँ से आया है। ठीक है, तो देखिए ये जो साइन है, साइन क्या बोले साइन, तो साइन कहाँ से आया है, तो साइन आया है साइन से। ठीक है, दूसरा में फिर बोलेगा कॉस, क्या बोलेगा कॉस, दूसरा में क्या बोलेगा कॉस, कॉस बोलेगा ना, कि कॉस, कॉस कहाँ से आया है तो कोसाइन से आया है, कहाँ से आया है कोसाइन से, मतलब कि कोसाइन से क्या बन गया है तो कॉस बना है, कोसाइन से क्या बना है कॉस, कोसाइन से कॉस बना है, और साइन से क्या बना है साइन बना है। तीसरा, तीसरा टेन, तीसरा क्या बोले टेन, टेन, तो टेन, टेन किससे बना है, टेन किससे बना है तो टेंजेंट से बना है, किससे बना है टेंजेंट, टेंजेंट, टेन किससे बना है तो टेंजेंट से बना है, मतलब कि टेंजेंट से क्या बना है तो टेन, ये तो ये तीन हो गया। फिर देखो अब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक किससे बना है तो कॉसी एंड से बना है, कॉस एंड से, कोसेंट से बना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है सेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, कोस का उल्टा सेक, तो सेक किससे बना है, सेक किससे बना है तो सेक एंड से बना है, सेक किससे बना है सेक एंड से बना है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या बच गया कॉट, क्या बच गया कॉट, क्या बच गया कॉट, तो देखो कॉट, कॉट किससे बना है तो कॉट जी एंड से बना है। ठीक है,
इससे बना है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं, इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, ये सब जो है इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, बस ऐसे ही समझने के लिए बता दिया कि साइन से क्या बना है साइन, कोसाइन से क्या बना है कोस, टेंजेंट से क्या बना है टेन, इससे कोई मतलब नहीं। मेन फॉर्मूला देखो ये वाला है, मेन फॉर्मूला ये 6 गो है, त्रिकोणमितीय अनुपात वाला है, त्रिकोणमितीय अनुपात वाला 6 गो फॉर्मूला बढ़िया से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला फॉर्मूला, इसके बाद अगला फॉर्मूला, इसके बाद अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो कि साइन थीटा, साइन थीटा गुना कौसेक थीटा, साइन थीटा गुना कौसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा गुना कौसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा गुना कौसेक थीटा बराबर 1 कैसे आएगा, आया ना मन में सवाल कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे आया। तो देखो यहाँ पे हम सिद्ध करते हैं कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, अब देखो बराबर के जो इस साइड में रहता है इसको क्या बोलते हैं LHS, और बराबर के इस साइड में रहता है इसे क्या बोलते हैं RHS, क्या बोलेंगे RHS। तो LHS से हम बनाते हैं, LHS से बनाते हैं, क्या लिखल है साइन थीटा गुना कौसेक थीटा, क्या लिखल है कौसेक थीटा, है ना। इतना बराबर क्या आ गया 1, 1 कैसे आया, अब देखो अभी तुरंत हम फॉर्मूला बताए थे, अभी तुरंत यहाँ पे फॉर्मूला बताए हैं ना, क्या बताए हैं इधर ध्यान दो कि साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, लंब सॉरी साइन साइन टेन साइन थीटा, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या बताए हैं कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और इसी का उल्टा होता है कौसेक, तो कौसेक थीटा बराबर क्या बताए हैं कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो वही चीज यहाँ पे है, देखो साइन थीटा, साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है इसको लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, बीच में गुना है तो गुना दे दिए, बीच में गुना है तो गुना दे दिए। कौसेक थीटा, कौसेक थीटा इसका उल्टा ही तो है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा एच बटा पी, एच बटा पी। अब देखो एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, क्या बच गया 1, मतलब आ गया RHS, आ गया ना RHS। तो कैसे आया ये पता चला, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला साइन थीटा गुना कौशिक थीटा बराबर कितना 1, कैसे आया 1 बता दिए उधर। अब इसी में अगर हमको सिर्फ साइन ज्ञात करना हो, सिर्फ साइन थीटा, क्या बोले सिर्फ साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर सिर्फ ज्ञात करना होगा तो साइन थीटा बराबर पहले लिखेंगे कितना 1, कितना लिखेंगे 1, तो 1 लिख दिए। अब देखो ये जो कौशिक है किसमें है गुना में है, इसको हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे, तो बताए थे ना कि जो गुना में है बराबर के इस साइड जाएगा किसमें आ जाएगा भागा में, मतलब क्या हो जाएगा 1 बटा कौसेक थीटा, 1 बटा कौसेक थीटा हो गया नहीं, ठीक है। अगर इसी में हमको सिर्फ बोलेगा कि कौसेक, क्या बोलेगा कौसेक थीटा बराबर बोलो कौसेक थीटा, तो कौसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो पहले कौसेक थीटा बराबर क्या है 1, तो 1 पहले लिख दिए, 1 लिख दिए ना, ठीक है। अब देखो ये जो कौसेक और साइन इसमें क्या संबंध है गुना में है, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, मतलब कि फॉर्मूला हो गया साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। अब इसी का अगला फॉर्मूला, इसी का अगला फॉर्मूला देखिए इधर, ठीक है, ये वाला लिख लीजिए दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला tan और कोट वाला आता है, क्या वाला आता है tan और कोट, मतलब कि tan थीटा गुना कोट थीटा बराबर कितना 1, बराबर कितना 1। अब ये जो है बराबर 1 कैसे आया, बराबर 1 कैसे आया, तो इसका तो यहाँ पे बता दिए थे, इसका बता दिए थे ना, अब इसका देखो, इसका बता दिए थे बोला, अब इसका देखो कि वही इसको LHS इसको RHS बोलेंगे, तो LHS से हम सिद्ध करेंगे, LHS सिद्ध करें क्या दे ले tan थीटा गुना cot थीटा, क्या दे ले cot थीटा, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, बीच में गुना है तो गुना दे दिए। cot थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब। अब देखो गुना में है तीसरा तीसरी कट जाएगा, बी से बी कैंसिल, पी से पी कैंसिल, क्या बच गया 1, क्या बच गया 1, तो है ना कि tan थीटा गुना cot थीटा बराबर कितना 1, कैसे सिद्ध हुआ बता दिए। अगर इसमें हमको बोलेगा सिर्फ tan थीटा, क्या बोलेगा
टेन थीटा। तो पहले जो टेन थीटा है बराबर कितना, एक, तो बराबर एक दे दिए। अब देखो कोट किस में है, गुना में, इसको बराबर के इस साइड ले जाओ तो किस में आ जाएगा, भागा में। किस में आ जाएगा, भागा में। मतलब कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/cot थीटा। ठीक है, और इसी में अगर बोलेगा सिर्फ कोट, क्या बोलेगा, सिर्फ कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर पहले लिख देंगे कितना, एक। अरे कोट थीटा बराबर एक हुआ ना। टेन देखो इधर किस में है, गुना में, बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, भागा में। बराबर के इस साइड भागा में, मतलब कि यहाँ पे भी दो फॉर्मूला बन गया, तीन फॉर्मूला, यहाँ पे भी तीन गो, यहाँ पे भी तीन गो। टेन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर कितना, एक। क्या हो जाएगा, एक। अब टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या, 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। अब इसी का एक फॉर्मूला और है, इसी में एक फॉर्मूला और है, क्या है, अब यहाँ पे आप भी समझ सकते हैं कि साइन बता दिए, टेन बता दिए, क्या बच गया, कॉस, क्या बच गया, कॉस थीटा गुना सेक थीटा, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर कितना, एक। बराबर कितना, एक। अब बोलेगा कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर एक कैसे आया, तो कैसे आया, अभी देखो यहाँ पे फिर सिद्ध करके बताते हैं। एलएचएस से हम सिद्ध करेंगे। एलएचएस में क्या है, कॉस थीटा और गुना में सेक थीटा, कॉस थीटा गुना में सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर, देखो यहाँ पे बताए, कहा बताए, यहाँ कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कहाँ पे है, यहाँ पे बता रहे हैं। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और सेक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। गुना में है, तिरछा तिरछी कट जाएगा, मतलब एच से एच कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या बच जाएगा, वन। क्या बच जाएगा, वन। मतलब आ गया नहीं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना, वन। कितना आ गया, वन। अगर इसमें हमको सिर्फ cos बोलेगा, इसमें हमको सिर्फ cos थीटा बराबर बोलेगा, तो पहले cos थीटा बराबर में कितना है, तो वन है, तो वन लिख दिए। ठीक है, अब देखो सेक थीटा किसमें है, गुना में, तो बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो किसमें आ जाएगा, भागा में। बराबर के इस साइड भागा में, मतलब cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला अगर इसमें बोलेगा सिर्फ sec थीटा, क्या बोलेगा, sec थीटा, तो sec थीटा बराबर पहले कितना है, एक, तो एक दे दिए, एक दे दिए। उसके बाद अब देखो sec थीटा बराबर लिख दिए, sec थीटा बराबर कितना, एक, तो एक लिख दिए। cos इधर किसमें, गुना में, बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो भागा में, बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो भागा में। मतलब यहाँ भी तीन फॉर्मूला बन गया, तीन गो यहाँ पे, तीन गो यहाँ पे, तीन गो यहाँ पे। और आगे भी ऐसी सारा फॉर्मूला है,